गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? अ, मेरी जो ये वीडियो होने वाली है, ये जो बैंक में जॉब कैसे लगती है, उस पे होने वाली है। या फिर मेरी बैंक में जॉब कैसे लगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी बैंक में जॉब कैसे लगी। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आखिर तक देखें। तो मैं अपने बारे में बता दूं मेरी बैंक में जॉब कैसे लगी। तो मेरी बैंक में जॉब लगने का कारण ये है कि मैं पहले वीवो कंपनी में, मोबाइल की कंपनी है वीवो, ग्रेटर नोएडा में, उसमें जॉब करता था। उसके बाद मैंने उसमें जॉब की 1 साल। उसमें भी मेरा मन नहीं लगा। मैंने सोचा कि कोई ऑफिशियल टाइप की जॉब चाहिए, मुझे प्रोफेशनल टाइप की जॉब चाहिए। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे बोला कि भैया, किसी को कोई मतलब किसी की कोई जानकारी हो तो कहीं अच्छी सी जॉब दिलाओ यार। तो मैंने सबसे बात की, किसी ने बोला ठीक है बात करके बताएंगे, किसी ने कहा ठीक है मैं लगवा दूंगा। मैं उसके पास गया अपना सीवी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना सीवी दे जाओ, कॉल आएगी आपके पास। तो ऐसे इस तरह से करके मैं कम से कम मैं 1 साल भटका। 1 साल भटका, मेरी जॉब नहीं लगी कहीं। मैं जॉब लेस हो गया। मुझे अपनी नौकरी लगाने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़े, क्योंकि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी कोई ऐसी जानकारी भी नहीं थी किसी से कि कोई मेरे घर के रिलेशन में भी कोई बैंक में नहीं करता जॉब, तो मैं उससे थोड़ी हेल्प ले सकूं कि कैसे बैंक में जॉब करते हैं। तो मुझे सारे कुछ एफर्ट्स अपने आप मानने पड़े। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा अपनी। तो जब मैं ना एफर्ट मारता गया, तो मुझे एक एक बहुत सज्जन आदमी मिला, पूजनीय आदमी मिला, जिसका नाम है अनूप सिंह। वो अभी बंधन बैंक में है। तो उन्होंने मुझसे बात की कि ठीक है मैं तेरी जॉब लगवा दूंगा। तो उनका नंबर वगैरह शेयर किया मैंने, अपना नंबर भी दिया, उनका नंबर भी लिया सर का। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू कराया बंधन बैंक में। तो मैं पहले ही इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। ऐसा होता नहीं है कि कभी कोई पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो, लेकिन गॉड की ऐसी वो थी कि मैं पहले ही इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया और मेरी आई बंधन बैंक में जॉब लग गई। तो मैंने बंधन बैंक में जॉब की 1 साल। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करने के बाद तो वो मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ती है, तो मैंने सोचा कि घर के नज़दीक कोई जॉब मिल जाए आई बैंक के थ्रू। तो मैं बैंक में करता रहा और जॉब भी सर्च करता रहा। और तो मैंने उसके बाद एचडीएफसी ट्राई किया, एचडीएफसी में भी मेरा हो गया, लेकिन वहाँ सैलरी का इशू था, इस वजह से मैंने नहीं की। उसके बाद मैंने आईसीआईसी बैंक में इंटरव्यू दिया, तो मेरा वहाँ भी हो गया। तो ऐसा होता, मेरी तो जॉब लग गई आईसीआईसी बैंक में पहले इंटरव्यू में लग गई थी एचडीएफसी, लेकिन मैंने की नहीं। उसके बाद पहले ही इंटरव्यू में मेरी लग गई थी बंधन, जो अनूप सर ने लगाई थी। तो उनका तो मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे जॉब दिलाई। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा जो जॉब लगी वो किसी वो मेरे सर हैं अनूप, उनके थ्रू लगी। ऐसा ही होता है कि एक दूसरे की हेल्प की, उससे ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है। लोग वह क्या करते हैं, जुगाड़ समझते हैं, हर किसी को पैसे दे देते हैं, पैसे के लालच में आके जॉब लेना चाहते हैं। तो आजकल धांधलेबाजी बहुत चल रही है। कृपया किसी दलाल के चक्कर में ना फंसें, पैसे किसी को ना दें कि जिससे आपको पैसे भी चले जाएं और जॉब ना मिल पाए। तो जिस भी भाई को जॉब चाहिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर में किसी अच्छी कंपनी में जॉब निकलेगी, जैसे जेवर एयरपोर्ट्स में अभी जॉब निकल रही है, तो उसमें गार्ड की जॉब निकल रही है। तो मेरी एक जानने वाले हैं, वो कह रहे थे कि एक दो लड़के हैं वो गार्ड के लिए, तो उनकी सैलरी 18,000 रुपये बता रहे हैं वो। तो मेरे जानने वाला जो भी कोई मुझे कमेंट्स में नंबर देगा, मैंने लगवा भी दिए हैं 2-3 लड़के, बाकी जो और कोई नंबर देगा मैं उनको सर को दे दूंगा। तो हो सकता है आपकी भी जॉब लग जाए। और एक नोएडा में कंपनी है, वो है इकोटैक्स है। इकोटैक्स, उसमें भी जॉब्स चल रही हैं। तो उसमें भी एक जानने वाले हैं, वो कह रहे थे कि मतलब एक लड़का अभी परसों ही लगा है वो। तो अब यही है कि एक दूसरे के लिंक होने जरूरी हैं। देखो जॉब, प्राइवेट सेक्टर के जॉब में अब ये सोचो कि हम कंपनियों का आगे धक्के खाएं, फिर अपना बोलें कि कॉल आएगी कॉल आएगी। तो ऐसे कॉल कोई नहीं करता आज के टाइम पे। आपको भी, सभी को पता है कि सब जुगाड़ से एक दूसरे के उससे जॉब लगती हैं, एक दूसरे के जानने वाले हों तभी जॉब लगती हैं। तो भैया किसी को जॉब चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मेरी इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हूँ कि जैसे मुझसे बैंक में लोग आते रहते हैं मिलने, जैसे कंपनी के मालिक वगैरह आते रहते हैं, तो वो बताते हैं कि भैया आप मतलब देखते हैं इतनी छोटी उम्र में आप आई बैंक में जॉब कर रहे हो, तो
कैसे लगे, मतलब आपको कोई ऐसा अच्छा लड़का हो तो हमें बताओ, हम भी अपनी कंपनी में स्टोर वगैरह में या फिर फाइल वगैरह में रख लेंगे। तो ऐसे बात होती रहती है एक दूसरे से जानने वालों से। तो कृपया किसी जो जिस भी भाई को जॉब चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, अपना कमेंट में नंबर डाले, जिसका भी नंबर आएगा मैं भैया को दे दूंगा, कोई भी मिलने वाला होगा तो। देखो भैया, ऐसे एक दूसरे के सहारे से ही जॉब मिलती है, ऐसे तो नहीं है कि देखो मैं कोई अम्बानी हूँ या वो हूँ, मैं जॉब दिला दूंगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे की थोड़ी घनी जान पहचान होती है। देखो मैं जिस सेक्टर में हूँ, आईसीआईसी बैंक में हूँ, तो मेरा कम से कम कुछ भी नहीं, 100 50 80 लोगों से डेली विजिट होती है। किसी से अकाउंट के लिए, किसी से मतलब फंडिंग के लिए, अपने बैंक के बारे में मुझे बताना पड़ता है कि भैया मैं इस बैंक में जॉब करता हूँ, ये बैंक है, इस बैंक में ये बेनिफिट है, और ये इस बैंक में आप ये कराओगे तो आपको ये मिलेगी, ये लोन मिलेगा, ये गाड़ी ले सकते हो आप, ये लोन करा सकते हो। तो सभी लोगों से मिलना रहता है। तो हर तरह के लोग मेरी लाइफ में टकरा जाते हैं, डेली रूटीन में कोई ना कोई लोग मिलता रहता है। तो भैया देखो, सब तरह के लोग हैं, सब तरह की जॉब हैं। तो देखो भैया, करोगे नहीं तो देखो चलेगा कैसे काम। आज के टाइम पे दलालों से बचें, ईमानदारी से जॉब लें, किसी को पैसे ना दें पहले। जॉब लगने के बाद यदि कोई मांगता है 1000 500, वो एक अलग बात है, लेकिन भैया किसी को भी मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को भी 1 रुपया ना दे जॉब के लिए। क्योंकि देखो आप तो पहले से ही जॉबलेस हो, ऊपर से आप पैसे दे दोगे तो देखो कैसे आप, कैसे उसके बाद भी जॉब नहीं मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। किसी को भी जॉब लगने से पहले, जॉब लगने के बाद कोशिश करो कि आपको 1 रुपया भी ना देना पड़े। उसको एक मिठाई का डिब्बा ले जाओ अच्छा सा प्यारा सा, तो वो खुश हो जाएगा उसमें। तो नमस्कार भैया, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डालें। देखता हूँ भैया मैं किस किस का, कौन कौन मेरे चैनल को सपोर्ट करता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।